नमस्कार। सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की गतिविधियों में से रेखा चित्र विधा से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेखा चित्र। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने यह रेखा चित्र 10 तस्वीरें लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1963। अगला प्रश्न है, सरयू में संकलित रचना अलूपी का रचनाकार इनमें से कौन है? एक बार पुनः इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सरयू में संकलित रचना अलूपी का रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है भगवती प्रसाद वाजपेयी, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, श्रीधर पराडकर। सरयू में संकलित रचना अलूपी की रचनाकार का नाम है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अलूपी अतीत के चलचित्र में भी समाहित है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रेखा चित्र, आत्मकथा, खंडकाव्य, जीवनी। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद, यह रेखा चित्र विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। इसके लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिवपूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा। चौथा प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध, आत्मकथा। माटी की मूर्ति, इसके रचनाकार का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। और यह है रेखा चित्र विधा की। ऑप्शन बी, माटी की मूर्ति रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्रनाथ अस्क। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के रचनाकार का नाम है ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। 1949 में यह लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग, रेखा चित्र। महादेवी वर्मा का गौरा गाय है रेखा चित्र विधा की रचना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और यह महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखा चित्र है जो मेरा परिवार में संकलित है। मेरा परिवार।
मेरा परिवार में गौरा गाय के अतिरिक्त निक्की नेबला, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरन रेखा चित्र भी समाहित है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किस रचना की विधा है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष वेनीपुरी। वेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि रेखा चित्र संस्मरण लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। इनमें से अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जबकि मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का नहीं है। ऑप्शन डी सही है। मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार का नाम है उपेंद्र नाथ अस्क। यह उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पर आई रेखा चित्र भी लिखे हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ऑप्शन है पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद्म पराग। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह उनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे अन्य लेखकों ने बढ़ाया। पहले जो प्रथम रेखा चित्र के रचयिता माने जाते हैं वह पद्म सिंह शर्मा ही माने जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेखा चित्र। श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा है ये संग्रह है। इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष वेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। लाल तारा के रचनाकार का नाम है ऑप्शन ए, रामवृक्ष वेनीपुरी। बाजी पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। बाजी पायलिया के घुंघरू के लेखक का नाम है ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके अतिरिक्त इन्होंने भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि रेखा चित्र लिखे हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखा चित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, सवेगता। रेखा चित्र की विशेषता होती है ऑप्शन ए, तीव्रता में। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है?
ऑप्शन है रेखा चित्र, डायरी, कहानी, संस्मरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेखा चित्र, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा गाय रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है रक्तमणि, नीलमणि, लालमणि, नागमणि। यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है और इसमें उन्होंने बछड़े का नाम रखा था लालमणि, ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। ऑप्शन है वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। चरित्रोद्घाटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनेता इसका सही उत्तर नहीं है। रेखा चित्र के तत्व हैं वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन और उद्देश्य। आज के हमारी रेखा चित्र विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।